आप सबको अच्छा लगेगा। जय हो। क्योंकि सुबह का समय है। एक गीत बजा। कौन सा? कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। अरे ये तो बहसी है, तुम ही होश में आओ लोगों। ये बहुत रंजूर है, गमों से चूर है ये। जय हो। अरे खुदा का खौफ खाओ, बहुत मजबूर है ये। चंदन भैया, ये गीत आप सुन के तब जाइए। हाँ ठीक है, सामने ही बैठ के सुनेंगे, ज्यादा मजा आएगा। निवेदन कर रहा हूं सबसे, इस गीत को सुने आप, अच्छा लगेगा। कि हुस्न हाजिर है, अरे हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को। कि हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को। अरे कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे निवेदन कर रहा हूं उपस्थित प्रबुद्ध जन समुदाय से, इसलिए कि समय करीब लोग बचे हैं। जय हो। सुबह के 3:45 बज रहे हैं, तो इतने बजे तक जो लोग बैठे रहते हैं, समझ लीजिए कीर्तन के सही श्रोता हैं। हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। उधर कन्हैया रुक्मिणी के साथ बैठे हैं। जय हो। द्रौपदी चीख रही है, चिल्ला रही है और कन्हैया को याद कर रही है। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी से कि रुक्मिणी अब मुझे जाना है। सीटी देखो, कहा अब मुझे जाना है। कहा कहाँ? कहा मेरी बहन की लाज फंस गई है। कहा कैसे? कैसे? क्यों? तो कन्हैया ने कहा कि चक्र से चीरा लगा, चीर उसने चीर दिया। चंदन भैया, सुबोध भैया, निवेदन कर रहा हूं एक पंक्ति को सुने आप, शायद आपको अच्छा लगे। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी से कि एक बार मेरे उंगली में जख्म हो गया चक्र से। तमाम लोग उपस्थित थे, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। अब द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके मेरी उंगली में बांध दिया। वो कि चक्र से चीरा लगा, चीर उसने चीर दिया। और आज उसके क्रंदन ने दिल ये मेरा चीर दिया। आज उसके क्रंदन ने दिल ये मेरा चीर दिया। आज उसके क्रंदन ने दिल ये मेरा चीर दिया। आज वो चीख रही है, चिल्ला रही है, तो मेरा दिल फटा जा रहा है। क्यों? क्यों? खिंच रही चीर होगी, अरे उठ रही पीर होगी।
खिंच रही चीर होगी, उठ रही पीर होगी। तो कहना हुआ क्या? अरे घड़ी अब आ गई, कन्हैया ने कहा रुक्मिणी अरे घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की, के घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने, उंगलियां उठ रही होगी सकल चुकाने की। इतनी बात जब कन्हैया ने कहा तो रुक्मिणी ने कहा कि स्वामी जाइए आप जरूर, हाँ मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात आप सुनते जाओ। कहा क्या? रुक्मिणी बोल पड़ी, रुक्मिणी बोल पड़ी क्या? कि धर्म ध्वजधारी, धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए। आखिर वो तो धर्मराज युधिष्ठिर है, क्या अपना धर्म भूल गए? अरे जुआ तो खेलते हैं सब कुछ तो दांव पे लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कोई अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा देता है? क्या कोई पत्नी भी अपनी दांव पे लगा देता है? रुक्मिणी बोल पड़ी कन्हैया से क्या? कि धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए, अकाल बस हो करके वो अपना कर्म भूल गए। अकाल बस हो करके वो अपना कर्म भूल गए, अकाल बस हो करके वो अपना कर्म भूल गए। काल के बसते होकर के वो अपना कर्म भूल गए। वो धर्मराज है, वो जुआ खेलने लगे। अरे 5 बलवान पति, एक नहीं 5 बलवान पति जिनके, जय हो, के 5 बलवान पति आज उसकी ये गति, जिसके 5 पति हो उसकी इस प्रकार की गति कि भरी सभा में चीर हरण हो रहा हो। जय हो, के 5 बलवान पति आज उसकी ये गति, अरे जुए में हार गए, अरे फिर गई उनकी मति, फिर गई उनकी मति, फिर गई उनकी मति। तो रुक्मिणी ने कहा कि स्वामी अरे क्या जरूरत थी, रुक्मिणी ने कहा कि स्वामी एक सवाल करना चाहती हूँ मैं। क्या? अरे क्या जरूरत थी, अरे क्या जरूरत थी उन्हें दांव पे लगाने की? क्या जरूरत थी इसकी? कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा था, तो आखिर पत्नी को अपने दांव पर क्यों लगा दिया? क्यों? अरे क्या जरूरत थी उन्हें दांव पर लगाने की? तो उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने। एक बात और कह दिया रुक्मिणी ने। क्या? कहा स्वामी एक बात और है। कहा क्या? तो रुक्मिणी कहने लगी
कि हंस रहे होंगे, हंस रहे होंगे, सबके चेहरे पर हंसी होगी। क्या बात, सब हंस रहे होंगे। क्यों क्यों? कि हंस रहे होंगे, सबके चेहरे पर हंसी होगी, और हंसी हंसी का नतीजा की ना हंसी होगी। हंसी हंसी का नतीजा की ना हंसी होगी। हंसी हंसी का नतीजा की ना हंसी होगी। उसमें भी एक कारण है। क्या? क्या? कि हंसी उर में धसी थी, अब बोलियों में कसी थी। द्रौपदी की क्या जरूरत थी बोली बोलने की? जब दुर्योधन हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में आया तो वहां की बनावट कुछ ऐसी थी कि जहां थल आपको दिखाई पड़ रहा है वहां जल, और जहां जल दिखाई पड़ता था वहां थल। अब दुर्योधन समझ नहीं पाया, और इसी को देख करके द्रौपदी हंस दी और बोल पड़ी कि अंधे के अंधे ही होते हैं। और जब हंसने लगी तो हंसी उर में धसी थी, बोलियों में कसी थी, होते अंधे के अंधे, होते अंधे के अंधे, इतना कह कर हंसी थी। इतना कह कर हंसी थी, इतना कह कर हंसी थी। कहा स्वामी, अरे जरूरत क्या थी? अरे जरूरत क्या थी उसकी हंसी वहां उड़ाने की? कोई किसी आए हुए मेहमान की हंसी उड़ाता है, तो द्रौपदी की क्या जरूरत थी हंसी उड़ाने की? अरे जरूरत क्या थी वहां उसकी हंसी उड़ाने की? तो उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने। अंतिम बात आप सुने। इतनी बात सुन करके कन्हैया जी पहुंच गए हस्तिनापुर, जय हो। और हुआ क्या? क्या? 10,000 गज बल घटा ना घटी 10 गज सारी। दुशासन के 10,000 हाथियों का बल था, वो थक कर चूर हो गया, लेकिन 10 गज सारी नहीं खत्म हुई। जय हो। तो कहना हुआ क्या? 10,000 गज बल घटाना घटी 10 गज सारी। अंबर का अंबर तक अंबार लग गया अंबर का अंबर तक अंबार लग गया भारी। अंबर का अंबर तक अंबार लग गया भारी। कि सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है। सब चक्कर में फंस गए कि सारी में नारी है कि नारी में सारी है। कि सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है। अरे करिश्मा देखो सागर, देखे संसारी है। सारी है, सारी है। तो जरूरत समझी जब
जरूरत समझी जब सारी में समाने की, तो उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने, सकल जमाने, सकल जमाने, सकल जमाने। बोलो मुरलिया वाले की जय। धुन बहुत बढ़िया गाई भाई। और क्या, वाह। सुशील भैया, अगली बार कहीं जवाबी होगी तो मेरे उस गीत को ध्यान से सुनिएगा। पास मेरे अब क्या रखा है, सत को मेरे डिगा रखा है, सरिता बना रखा है, कहीं तुलसी को बना रखा है, तुलसी को सिर पे बिठा रखा है। कौन कौन क्या क्या बना, कैसे वृंदा नारी का चरित्र उभर कर आया, विष्णु भगवान को क्या श्राप मिला, ये सब मेरे गाने में था। और क्या, कुछ न कहो बेटे, जिसको लिखना था वो तो सो गए। लेकिन अब क्या कहें, आपने जवाब में केवल काम चला रखा है। काम चल गया है। चल गया बेटे। आइए जवाब सुनो। कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, ये तो वहशी है, तुम ही होश में आओ लोगों। बहुत रंजूर है ये, गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ, बहुत मजबूर है ये। तो क्यों चले आए हो, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को। तो कोई पत्थर से, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। उंगलियां उठ रही हैं सकल जमाने की। जरूरत क्या थी चीर को बढ़ाने की, उंगलियां उठ रही हैं सकल जमाने की। क्या बात है? जवाब सुनिए भैया। सुनिए। गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, कन्हैया बैठे हैं। बैठे हैं। कन्हैया ने प्रणाम किया, कन्हैया ने प्रणाम किया तो गांधारी बोली कि हे कृष्ण, मेरे घर को फूंक कर तमाशा देखने आए हो, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा। अरे ये सब तुम्ही ने तो किया। कन्हैया ने कहा मैंने क्या किया। गांधारी ने कहा अगर तुम चाह लेते तो ये युद्ध नहीं होता, तुम चाह लेते तो ये 100 लाल नहीं मारे जाते। तो कन्हैया से रहा नहीं गया। कन्हैया ने कहा मेरी गलतियां बता रही हो, लेकिन जरा देखो। देखो। अंधा शासक था तभी अंधा वो प्रशासन था।
कन्हैया बोले क्या? गांधारी से, अंधा शासक था तभी अंधा वो प्रशासन था, दुष्ट था दुर्योधन और दुष्ट वो दुशासन था। अरे जहाँ का शासक भी अंधा है वहाँ तो प्रशासक भी अंधा होगा, प्रशासन भी अंधा है, और जो दुष्ट दुर्योधन है उसके सानिध्य में रहने वाला वो दुशासन भी दुस्साही है। दुष्ट था दुर्योधन और दुष्ट वो दुशासन था। याद करिए, सुत सौ थे वो सुत बलधारी, 100 के 100 अत्याचारी। एक नहीं, अरे नस्ल ही गंदी है पूरी। सुत जो थे 100 बलधारी, 100 के 100 अत्याचारी, और हंस रहे थे जब सारे तो सभा में रोती नारी। अरे कह रही हूँ मेरे 100 पुत्र मारे गए, जरा याद करिए। 20 सभा में एक अकेली नारी नग्न की जा रही है और तुम्हारे परिवार के लोग हंस रहे थे। हंस रहे थे सारे जब सभा में रोती नारी। तो कहा आप करे जरूरत क्या थी, लेकिन कन्हैया ने कहा कि जरूरत पड़ गई, कि जरूरत पड़ गई अधर्म को मिटाने की, जरूरत पड़ गई अधर्म को मिटाने को। क्योंकि जब जब धरती पर पाप होते हैं मुझे आना पड़ता है, और तुम कह रही उंगलियां उठ रही, लेकिन अपने पुत्रों की ओर देखो। जरूरत पड़ गई अधर्म को मिटाने को, तो अंगुलियां पड़ जाएंगी कम। आप करें अंगुलियां उठ रही, और मैं कह रही हूं कि जरूरत पड़ गई अधर्म को मिटाने को, तो अंगुलियां कम पड़ जाएंगी पाप गिनवाने। पापों को गिनवाने को। इतने पाप हैं तुम्हारे बच्चों के। और कहा छीनता हक वो आया सदा ही 5 भाई का। अरे उन 5 पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे, और तुम्हारे पुत्रों ने कुछ भी नहीं दिया। छीनता हक वो आया सदा 5 भाई का, खजाना भर लिया था पाप की कमाई का। धीरज कभी ना धारा, केवल पाप ही पाप किए, तो धीरज कभी ना धारा, और छूटा है सभी सहारा। वीर सब थे बलशाली, फिर भी कौरव जलहारा। कन्हैया ने कहा तुम्हारा पुत्र बड़ा चालाक था। जब मैंने कहा बोलो क्या चाहिए, एक तरफ मैं खड़ा था, एक तरफ सेना खड़ी थी। उसने बड़ी चतुराई में अक्षौणी सेना मांग ली। अब सोच कर देखो, उसका चुनाव ही गलत है तो उसका रास्ता कैसे सही होगा। इधर अर्जुन ने कन्हैया को ले लिया, और जिसके साथ दुनिया के पालनहार हो तो ये सेना कुछ नहीं कर सकती। तो आया धरती पे
किशन मैं धर्म को बचाने को आया धरती पे किशन मैं धर्म को बचाने को अंगुलियां कम पड़ जाए पाप को गिनवाने